हेलो गाइस, देखिए जो मैं रोज पढ़ा रहा हूँ इससे बहुत सारे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। डेली मैसेज आते हैं, सर मजा आ गया जो आप पढ़ाते हो, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पर आज की क्लास पहले से बहुत ही ज्यादा जानदार, लाजवाब और गजब होने वाली है। शायद ये क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे पर कभी नहीं सोचा होगा कि इन्हें हम एक सेकंड में भी सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लगे ऐसा कि यार हाँ यार हम एक सेकंड में कर पा रहे हैं, तो अपने छोटे बड़े भाई जो भी हैं, जो भी बहन है, सबको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए गाइस, अगर मैं इस वीडियो की बात करता हूँ तो साथ ही साथ राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू इसे सर्च करोगे तो आपको और फायदा मिलेगा। आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स की। तो गाइस आ जाते हैं। और हाँ, इस संडे रात 9 बजे एक अलग लेवल का मतलब कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं, उसी दिन बताएंगे रात 9 बजे आना। तो गाइस ये आपके सामने क्वेश्चन था। अब होता क्या, आपने एक बेसिक मेथड था, फॉर्मूले वगैरह लगाने होते हैं, यही चीजें करके आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा है। पर हम देखेंगे आज की कैसे किसी क्वेश्चन को एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो गाइस देखिए, तो करना क्या होता है, आप सिंपल देखिए, आपको तो ऐसी वैल्यू सोचें जिनका टोटल 6 हो परंतु उन दोनों का मल्टीप्लाई 5 हो। तो ऐसा मेरे दिमाग में क्या आ गया, 5 और 1 6 और 5 एकम 5, यानी यहाँ पे दोनों जगह कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू अगर 5 है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा उसने, ठीक है। तो ए की अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी यानी हमारे लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26, और यह हमारा उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान था। इसी तरह से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो दो ऐसी वैल्यू सोचिए जिनका अंतर 2 हो परंतु उन दोनों का स्क्वायर 20 भी होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू मैंने सोची, 4 में से 2 गया 2, इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, टोटल 20 भी हो गया, यानी कंडीशन सेटिस्फाई। और जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, हर बार इन्हीं को बदल बदल के पूछ रहा होता है, इन्हीं को रिपीट करता रहता है, ठीक है। अब x प्लस वाई, तो x यहाँ हमारे पास 4 है, y 2 है, तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर हमारे पास सीधा 36 आ जाएगा, और यह हमारा आंसर हो गया। ये भी हाल फिलहाल में एक एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन की पूछूं तो भैया ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अब देखिए मैंने यहाँ पर कहा भाई इन दोनों का टोटल और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए दो वैल्यू जिनका टोटल क्या हो मेरे भाई 5, तो 4 और 1 5। अब इस केस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर तो चीजें फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो गया 16 और फिर यहाँ क्या रखें तो 13 से याद हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, इसे 3 और 2 मान लो, 3 और 2 5, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 13। पर आप कहोगे कि सर जैसे हमें a माइनस बी निकालना है, अब दो तरह के आंसर आएंगे। देखो ए यहाँ पे मैंने कितना माना है 3 और बी कितना माना है 2, 3 में से 2 गया 1, पर ऑप्शन में 1 के साथ साथ -1 भी है। अब बच्चा कहेगा कि क्यों ना गुरुजी मैं अगर गलती से ए को 2 मान लेता और बी को 3, तो बच्चों ऐसा नहीं मानना। क्यों नहीं मानना, क्योंकि साफ साफ कह रखा है ए की वैल्यू बड़ी होगी, ए बड़ा है बी से, तो वैल्यू किसकी बड़ी मानी जाएगी, ए की। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये तो बहुत आसान से फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, परंतु हम फॉर्मूला लगा ही नहीं रहे। हम एक ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो 80 के पास हो, जिसका स्क्वायर 80 के पास। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से कुछ घट के 80 आ जाए, तो ये वैल्यू इतनी बड़ी तो हो जो 80 से बड़ी हो, तभी तो घट के 80 बच सकता है। तो ऐसी वैल्यू तो मेरे भाई 9 हो सकती है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी x की वैल्यू 9 मान ली। क्या घटाऊं, 8 आ जाए तो आप कहोगे 1 घटा दो, तो y की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब दोनों ही जगह कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी काम चल सकता है। तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ तो सेटिस्फाई है, 81 में से 1 गया 80, ये भी सेटिस्फाई, यानी x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 1। क्या पूछा, इन दोनों का एवरेज, यानी इन दोनों का टोटल 10/2, ये हो गया हमारा 5 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये होता है इस सीरीज का सबसे टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी होती है, परंतु कुछ चीजें मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी के क्यूब में से कुछ घटाया जाएगा तो 117 आ जाए, तो सबसे पहली बात आपको ये सोचना चाहिए कि एक ऐसी वैल्यू दो, अगर मैं ये वैल्यू 100 मान लूँ, मैं 100 में से कुछ भी घटा दूं, चाहे 0 ही घटा दूं, तो वो भी 100 आएगा, 117 तो नहीं आ सकता। यानी हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, वो इस 117 से कम आ रही है। वो तब तक कम आएगी जब तक ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी रहेगी, चाहे 116 ले लो। यानी हमें एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब 117 से बड़ा हो, तो 117 से बड़ा और उसके पास वाली वैल्यू होती है 125, जो कि 5 का क्यूब होता है। यानी कि अगर मैं ए को 5 मानता हूं तो बी को यहाँ साफ साफ 2 ही मानना होगा, तभी तो इन दोनों का अंतर 3 होगा। तो 5 का क्यूब अगर 125 है तो 2 का क्यूब 8, तो क्या इन दोनों का अंतर 117 है, बिल्कुल है। 125 में से 8 घटाओ 117 ही आएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर तो हमारा आंसर आ गया। ए की वैल्यू कितने है 5, बी की कितने 2, 5 और 2 7 हमारा उत्तर। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन अगर आपने अभी जवाब दे दिया तो आप मान लीजिए आप मैथ्स को सीख चुके हो और आप मैथ की अब फाड़ने वाले हो। तो चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसाल। तो रोज रात 9 बजे मुझसे मिलना ना भूले, नाम याद रखेंगे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू। और साथ ही साथ इस संडे रात 9 बजे हर एक बच्चे को बता देना कि मेरे भाई फिजिक्स वाला की तरफ से कुछ अलग लेवल पर टॉप तक पीडब्ल्यू, जो आपका ये पीडब्ल्यू टॉप तक है, इस पे कुछ अलग लेवल पर चीजें होने वाली है। आज तक शायद किसी ने भी आपके लिए इतना नहीं करा होगा इस वाले गवर्नमेंट एग्जाम वाली कैटेगरी में, परंतु उस
ऐसा कुछ होने वाला है कि आप कह दोगे सर मजा आ गया, आई लव यू सर, ऐसा कह दोगे तो रात 9 बजे इस रविवार 5 फरवरी को मिलाना भूले, अपने दोस्तों को बताओ। और अगर ये ट्रिक अच्छी लगी और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, तो अपने दोस्तों को भी बताना सर ऐसी ऐसी चीजें भी सीख सकते हो। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।